अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, महकती मॉर्निंग में बहुत बहुत खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? लग रहा है मुझे ठीक है। इतनी प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट खूबसूरत सी शक्लें, चेहरे प्यारे प्यारे मेरे सामने यहाँ पर बैठे हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ जब सुबह मुझे ऑडियंस से एनर्जी मिलती है तो मजा और दुबाला हो जाता है। ये गाना सुना आप लोगों ने? ये गाना पता है कौन सा गाना है? किसके पास है माइक? सुनाओगी थोड़ा सा? हाँ सुना हुआ। किसको आता है? किसको आता है? जल्दी से बता दे मुझे। किसको आता है? किसको आता है? किसको आता है? सुनो, बस अपने शर्मीले इतने प्रिपेयर कर लो, आगे मैं सुनूंगी। वरना आज मैं आपको ये बता दूं कि जिसने ये गाना गाया है उनके जो गेस्ट हैं, जो हम यहाँ पर भी गवा सकते हैं जिनसे, क्योंकि हमारे पास एक बहुत 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 जो जबरदस्त सिंगर है, उनको मैं यहाँ तब तक नहीं बुलाऊंगी जब तक यहाँ पर कोई गाना नहीं गाएगा। क्या कहते हो? यस, नहीं गाना सुनो। आज एक जरूरी बात, हम लाहौर आए हुए हैं। मेरी जर्नी बहुत 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 जबरदस्त रही है। टीम इतनी जबरदस्त थी यहाँ पर। मैं रही हूँ, मुझे जिस जिस इंसान से मैं मिली हूँ मैं सबको अलविदा कहते हुए इमोशनल करूंगी, लेकिन थैंक यू सो मच। बहुत बहुत मजा आया मुझे यहाँ पे। और लाहौरियों क्या बात है आपकी भाई, क्या बात। हम हंसी मजाक करते हैं, लेकिन मेरी आदत है, क्योंकि हूँ तो मैं एंड में मास्टरनी ही, तो मैंने एक लेक्चर तो जरूर देना होता है। तो एक छोटी सी बात जो मैं चाहूंगी, मैंने कहीं पढ़ी और मैं आप सबको भी बता दूं ताकि आप लोग भी अवेयर हो जाएं। किसी ने देखा आजकल बाहर बड़ी धुंध हुई हुई है? कभी किसी ने गर्मी में धुंध देखी है? लेकिन कितनी गर्मी होती है और बाहर सब कुछ धुंधला है। तो मैं भी बड़ी परेशान हुई जब मैं लाहौर आई, और बहुत ज्यादा अफसोसनाक वाकये भी हमने सुने हैं कि जो मोटरवे पे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। इस्लामाबाद में एक्सीडेंट हुआ है, रेलवे का अभी हुआ है। तो ये धुंध में एक तो ड्राइव आपने बहुत ज्यादा जो है स्लो करना है, बहुत केयरफुल रहना है। और ये धुंध एक्चुअली धुंध नहीं है, ये बहुत एक कंसर्न की बात है। इस तरह के जो ग्लोबल चेंजेस आते हैं या जो सिटी की एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं, ये कोई एक दो दिन में ठीक नहीं होते। इनको आते हुए भी साल लगते हैं, और सालों बाद जब ये आते हैं तो ये बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं और इन्हें बहुत टाइम लगता है जाने में। और इसके अंदर एक एक इंसान की कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत जरूरी है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसपे हम गवर्नमेंट पॉलिसीज को बहुत जल्दी ब्लेम कर देते हैं कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि गवर्नमेंट मेट्रोज बना रही है, पब्लिक सर्विसेज जो है वो ज्यादा कर रही है, आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा है, लेकिन कितने लोग हैं एक्चुअली जो रोज अपनी गाड़ी घर छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करते हैं? अब मैं आपको स्मॉग, इसको स्मॉग कहा जा रहा है क्योंकि ये फॉग और स्मोक का जो है एक कॉम्बिनेशन है। और लाहौर को दुनिया की टॉप 5 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज के अंदर जो है इसका नाम आ गया है। दिल्ली है, लाहौर है, चाइना के अंदर आई थिंक सो बीजिंग है जो इसके अंदर आती है। और चाइना में तो हालात इतने खराब हो चुके हैं क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, ट्रैफिक इतनी ज्यादा है, पोल्यूशन इतनी ज्यादा है कि वहां पर हेल्थ अथॉरिटीज ने ये बात इशू कर दी है कि आपने मास्क के बगैर बाहर नहीं जाना। क्योंकि आप सोचिए, अगर आपके इर्द गिर्द घर में जब गर्द वो गुबार निकलता है, जब आप सर्दियों के कपड़े निकालते हो, गर्मियों के रखते हो, तो कितने बच्चे जो होते हैं जिनको छींकें शुरू हो जाती है, बीमार हो जाते हैं, जुकाम हो जाते हैं। तो अगर आप सोचो, अगर वो चीज कॉन्स्टेंटली आपकी उस फिजा में है जिसमें आप सांस ले रहे हो, तो ये कितनी ज्यादा नुकसानदेह है। होता ये कि जितने भी डर्ट पार्टिकल्स होते हैं वो फॉग के अंदर हवा में जम जाते हैं। जब बहुत ज्यादा ड्राइनेस होती है तो वो उसके अंदर जम जाते हैं, नमी होती है तो वो जो है जमीन पर बैठ जाते हैं। लेकिन क्योंकि सर्दियों में सख्त जो है खुश्की होती है और उसके अंदर साथ में फॉग होता है, तो ये डस्ट पार्टिकल जो है उसके बीच में जम जाते हैं और ठंड हो या ना हो विजिबिलिटी खराब होती है। और जब आप इन्हें इनहेल करते हैं तो ब्रोंकाइटिस, लंग्स डिजीजेस, जिनको एजमा है, एलर्जीज, ये सब चीजें बहुत ज्यादा हो जाती हैं। एक आपने काम करना है कि अगर आप बाहर बहुत ज्यादा फिरते हो, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी मजदूरी है, जो बाहर काम कर रहे हैं, जिन्होंने पूरा पूरा दिन बाहर होना होता है, सड़कों के पास होना होता है, वो लोग प्लीज मास्क पहनना शुरू कर दें इस कुछ अरसे के लिए, जब तक बारिश नहीं होती है। बारिश होगी तो थोड़ा सा समा जो है वो क्लियर हो जाएगा, तब तक मास्क पहनना शुरू कर दें। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो प्लीज अपनी फॉग लाइट्स को ऑन रखें, स्लो चलाएं गाड़ी। एक चीज है, आपने जगह जगह पढ़ी होगी, मोटरवे पे भी लिखी हुई है कि देर से पहुंचना ना पहुंचने से बेहतर है, और इस पर मुझे बहुत यकीन है। प्लीज अपना भी आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है। दूसरी तरफ मैं आपको कहूंगी कि अगर आपके घर में अल्लाह ताला ने आपको इतनी इस्तिताअत दी है और आपके पास 2 नहीं, 1 नहीं, 4 गाड़ियां हैं, तो जरूरी नहीं कि चारों की चारों बाहर निकली हुई हो। थोड़े से बहन भाई, फैमिलीज आपस में ये एक चीज कर लें कि जितनी आप ही लोग हैं जिन्होंने पोल्यूट किया है इंडस्ट्री को, कोई बाहर से नहीं आया है, और आप ही हैं जो इसको साफ कर सकते हैं। तो अगर आपके पास इतनी ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अब ऑप्शन आ गई है तो कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा वो यूज करें। घर में अगर 4 गाड़ियां तो एक
का इस्तेमाल करें। अगर मैं उसकी एग्जांपल लेती हूँ सिंगापुर की, तो सिंगापुर में आपको पता है अगर किसी के घर एक दिन जो है सड़क पर सिर्फ इवन नंबर प्लेट की गाड़ियां चलती हैं और एक दिन अनइवन नंबर प्लेट की गाड़ियां चलती हैं। इसका मतलब कि अगर किसी के पास अनइवन नंबर प्लेट की गाड़ी है तो वो एक दिन बाहर निकल ही नहीं सकता। ट्रांसपोर्ट उनकी पब्लिक इतनी अच्छी है कि सब उसी को इस्तेमाल करते हैं। ऑफिस जा रहे हो, सूट बूट पहना हो, जो भी हो, नजर वो आपको मेट्रो में ही आएगा। तो प्लीज थोड़ा सा ख्याल एनवायरनमेंट के लिए अगर हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। तो एक छोटी सी बात, और अपना प्लीज आपने इन दिनों बहुत 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 ख्याल रखना है। मैं यहाँ थी, मैंने देखा पंजाब में सबसे ज्यादा है मसला, तो मुझे अपनी जिम्मेदारी लगी कि मैं आप लोगों को भी समझाऊं। और आप ये जो यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं उन्हें आगे भी बताना है। अच्छा जी, आज का शो, क्योंकि अल्लाह ना करे हमारा कभी आखिरी शो हो, लेकिन लाहौर में हमारा ये जो है लास्ट डे है, तो हम लोग एक धमाकेदार सा शो आपके लिए लेकर आए हैं यहाँ पर। और वेडिंग सीजन आ रहा है, यहाँ पर किस किस की सहेली की शादी होने लगी है? एक की तो मुझे पता था, अगर देखें इस क्राउड में भी एक की सहेली की शादी होने, किस किस की शादी होने लगी है? हाय यार, आई ना शर्म। तो वेडिंग सीजन आ रहा है और वेडिंग सीजन में ऑल द रेज इस कपड़े कपड़े कपड़े, क्या पहनना है, कौन से कलर्स इन है, क्या करना है। तो आज हमारे पास जो अमेजिंग डिजाइनर विद हर हस्बैंड यहाँ पर आ रही हैं, वो हमें बताएंगी ट्रेंड्स कौन से इन हैं। कुछ वो कपड़े यहाँ लेकर भी आई हैं, हम आपको मॉडलिंग भी कराएंगे। और इस महकती मॉर्निंग को म्यूजिकल मॉर्निंग बनाने के लिए हमारे साथ होंगे नदीम अब्बास लूनेवाला और हमारी डिजाइनर फाइजा सकलैन विद हर हस्बैंड सकलैन भी यहाँ पर आएंगी। बहुत सारी फैशन की बातें होंगी, फैशन वॉक होगी, गाना बजाना होगा, बहुत मजा होगा। तो आपने कहीं भी नहीं जाना, लेकिन छोटी सी ब्रेक और उसके बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक टू महकती मॉर्निंग। आप सबको पता है कि यहाँ पर मोबाइल इस्तेमाल करने पर जुर्माना है? बताया किसी ने? नहीं बताया? बस देखो, फिर ये मेरे लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं ताकि मैं इस्लामाबाद ढेर सारे पैसे आप लोगों से लेकर जाऊं। शादी सीजन आ रहा है और शादी सीजन में सबसे बड़ी टेंशन जो है वो शादी का जोड़ा होती है। दुल्हन से ज्यादा मुझे लगता है उसकी दोस्तों को, उसकी बहन को, उसकी बेस्ट फ्रेंड को, भाभीियों को, कि हमने जाना है। तो डाइटिंग भी शुरू हो जाती है फौरन से कि उसकी शादी आ रही है, मैं जल्दी से वेट लूज कर लूं। और उसके बाद जोड़ा सबसे खूबसूरत, और लाहौर की मार्केट्स अगर आपने तो देखी होंगी, आप यहाँ पर होते हैं, पर मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग थी कि इतना कुछ है कि हाउ डू यू डिसाइड। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है डिज़ाइनर्स को यहाँ पर। और आज ऐसे ही दो ब्रिलियंट डिज़ाइनर्स हमारे पास है जिनका ड्रेस आज मैंने खुद भी पहना हुआ है, विच इज़ ब्रिलियंट। और थोड़ी देर बाद आपको ये हील्स के साथ भी नजर आएगा। मेरे लिए ज़रा खड़ा होना मुश्किल होता है हील्स में, आपको आज तक पता चल ही गया होगा। तो आपकी बहुत सारी तालियों में फाइजा एंड हर हस्बैंड सकलैन। Have a seat. अच्छा जी, बात हो रही है यहाँ पर शादी सीजन की। जी बिल्कुल। तो मुझे बताइए, सबसे ज्यादा इन ब्राइड्स के लिए जो है वो कलर अभी तक रेड ही है? फर्स्ट डे पे तो मोस्टली रेड्स एंड गोल्ड्स में ही लोग प्रेफर करते हैं, बिकॉज जो लोग एक गोल्ड में या मरून में या रेड में आती है ब्राइड की, वो किसी और कलर में नहीं है। बट अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टुवर्ड्स आइवरीज एंड व्हाइट ऑल्सो, लेकिन वो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल है। लड़कियां चाहती हैं कि वो व्हाइट पहने, थोड़ा इंग्लिश ब्राइडल टच आए। व्हाइट आई थिंक रिसेंटली बहुत इन हुआ है, बिकॉज़ ये जो निकाह की एक सेपरेट सेरेमनी अब होना शुरू हो गई है। वैसे तो एक मेहंदी के साथ हो जाता था, घर में हो जाता था निकाह, या फिर बारात से पहले जो है हो जाता था, लेकिन अब एक सेपरेट वो शुरू हो गया है। एक्चुअली लड़कियों को व्हाइट कलर आई हैव नोटिस के बहुत अपील करता है ऑन द फर्स्ट डे, लेकिन उनको इजाजत नहीं मिलती बड़ों से कि व्हाइट कलर पहनोगी तुम शादी वाले दिन। तो अब मुझे लगता है कि थोड़ी एक्सेप्टेबिलिटी मोड आ गया है हमारी सोसाइटी में, और वो कलर्स को वेलकम कर रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि मेहंदी में आपने येलो ही पहनना है, ग्रीन ही पहनना है। यू सी अ लॉट ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑन मेहंदीज नाउ। या आप वो रिस्ट्रिक्ट नहीं कर दिया है कि जी
मेहंदी है तो येलो ही हो, ऑरेंज ही हो. पीपल आर एक्सपेरिमेंटिंग विद कलर्स. दैट्स बिकॉज ऑफ द डिजाइनर्स. बिकॉज जब हम कलेक्शंस बनाते हैं लोग ट्रेंड सेटर्स होते हैं, सो पीपल फॉलो इट कि अच्छा ठीक है अब ये ट्रेंड चल रहा है, हम इसको फॉलो करेंगे. मुझे याद है एक जमाने में एकदम से वो ट्रक आर्ट का ट्रेंड आ गया था, तो पूरे जो है सब कुछ डिजाइन भी उसी तरह का हुआ है. गुलाबो वाज द फर्स्ट वन. माइन खान की वजह से वो बहुत ज्यादा ट्रक आर्ट का कॉन्सेप्ट, शी वाज द वन टू इंट्रोड्यूस इन पाकिस्तान. और वो आहिस्ता आहिस्ता काफी ब्रांड्स ने पिकअप किया और बहुत ज्यादा उसका ट्रेंड रेडी टू वेयर में ज्यादा चला था. लेकिन ब्राइडल्स में मोस्टली आज भी लोग प्रेफर करते हैं कि दे वांट टू गो फॉर डल टोन्स, गोल्ड्स में, रेड्स में. हाँ, वलीमे वाले दिन यू कैन गो फॉर एनी पेस्टल टोन. आइवरीज बहुत ज्यादा इन है, या आइस ब्लू है, मिंट कलर है, इस तरह के जैसा आपने पहना हुआ है, जैसे हमने पहना हमने पहना हुआ है. देखिए हमारे लिए द बेस्ट ऑफ द बेस्ट चूज हो गया है. थैंक यू सो मच. इट फिट्स परफेक्टली. आई एम सो हैप्पी. अच्छा, बीइंग अ डिजाइनर्स हस्बैंड, हाउ इंक्लाइंड आर यू? कितनी आपकी इंक्लिनेशन है फैशन की तरफ? या अगर देखिए हमारे पास आज जो एक मर्द का भी पर्सपेक्टिव होगा, बिकॉज आई हैव सीन कि पहले सिर्फ लड़कियों का कंसर्न होता था कि शादी पे क्या पहनना है, और अब लड़कों का भी उतना ही जोर का कंसर्न होता है. सेम टाइम में अब लड़के भी मेक श्योर करते हैं कि वो अपनी शेरवानी के साथ, अपने उसके सूट के साथ सेकंड डे में उतना ज्यादा जो है ना वो साथ साथ कंसर्न होते हैं. इनफैक्ट अब तो लोग कोशिश करते हैं कि ब्राइडल आप जहाँ से कर रहे हो वहाँ पे ही अपना शेरवानी भी करो, क्योंकि वो उसको कम्प्लीमेंट कर रहा हो. कॉम्प्लीमेंट कर, बिल्कुल वो एक मैचिंग उसका कलर, उसकी एम्बेलिशमेंट. क्योंकि नॉर्मली अब पहले शेरवानीज आप देखते थे कि वो बिल्कुल प्लेन होती थी, लोग कट्स के साथ प्ले करते थे. अब शेरवानीज में भी लोग प्रेफर करते हैं कि वो उस पे हैंड एम्बेलिशमेंट करवाएं. तो वो उसकी ब्राइड. अच्छा, मुझे ना हस्बैंड्स पे बड़ा तरस आता है एक बात पे कि खवातीन जो होती हैं वो अपनी मर्जी के सूट सेलेक्ट कर लेती हैं, फिर वलीमे पे कॉल करके उन्हें कहती है मेरा सूट इस कलर का, टाई ऐसी पहनाना. उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सूट रंग बिरंगा पिंक ब्लू पर्पल जैसा भी है, और फिर हस्बैंड ने किसी न किसी तरीके से उसको बहुत चेंज हो गया. स्पेशली मदर्स आती हैं, हमारे बेटे का ये होना चाहिए. मैं अभी कुछ दिन पहले एक एलए से बुकिंग कर रही थी शेरवानी की, और मेहंदी की शेरवानी थी उनके बेटे की, बट शी वाज लाइक शी टुक लाइक 4-5 days टू डिसाइड कि क्या कलर मेरे बेटे का होना चाहिए. कहाँ एम्बेलिशमेंट हो, कहाँ ना हो. पीपल आर वेरी पर्टिकुलर नाउ. कल की रिसेंट बात है, कल एक स्टूडियो में क्लाइंट आई थी, तो उन्होंने शेरवानी कहीं पे कर ली थी, तो ब्राइडल वो कल पिक करने के लिए आई थी, और शेरवानी सैंपल्स थे कुछ था. अच्छा, तो उन्होंने कहा अच्छा बेटा आप ये भी करते हो? हमने कहा जी आंटी ये करते हैं. वो कंफ्यूज कि अच्छा मैंने तो इससे कर दिया था. हाँ, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने कैंसिल किया वो, और दोबारा नया ऑर्डर किया मेक श्योर करने के लिए कि अच्छा चलें ये जो है ना वो मैच करे उसके साथ. क्या बात है. बस शौक आपको जो भी करा दे. अच्छा जी, हमारे पास एक एंटरटेनमेंट पैकेज भी है. आप लोग हमारे पास इतने अच्छे डिजाइनर्स आए हैं, इतने खूबसूरत कपड़े लाए हैं, तुम्हारा काम है हम आपको एंटरटेन भी करें, और हम चाहते हैं कि महकती मॉर्निंग म्यूजिकल मॉर्निंग भी बने. लेकिन मैंने एक बात कही थी आपसे कि जो गाना है, थोड़ा सा प्ले कीजिए, थोड़ा सा प्ले कीजिए जरा. जो गाना है वो यहाँ पर मुझे कोई सुनाएगा तो मैं यहाँ पर इनवाइट करूंगी हमारे गेस्ट को. कौन सुनाने लगा है? सुनाओ 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 जल्दी से, तालियां हो जाए उसके लिए. मैं आपको बहुत दाद देती हूँ कि आपने यहाँ पर गाया. ठीक है, आपने हिम्मत की इन सारों में से. ठीक है, ये कैसा गाया ये इसके सिंगर ही आपको बताएंगे. आपकी बहुत सारी तालियों में नदीम अब्बास. जिंदना में कर जागा की कहते छड़ माही, मैं छड़िया ते मर जाऊंगा. गुजरी होवे साडा
हमारे गेस्ट यहाँ पर आ चुके हैं। एक मजेदार सा गाना भी आप लोगों ने सुन लिया, कैसा लगा था गाना? बस इस तरह का अभी खत्म नहीं हुआ है, हमारा पूरा एंटरटेनमेंट पैकेज है और हम चाहते हैं कि किसी का भी यहाँ गला ना बैठे, हम एंजॉय करते रहें। तो हमने चाय भी जल्दी से मंगा ली है और चाय का सबसे जबरदस्त कंपेनियन है कैफे बिस्किट, जिसका अनोखा जायका जो है इसका मजा और भी दुबाला कर देता है, बिल्कुल खस्ता और करारा। यहाँ पर भी हम ट्राई करेंगे, अपने गेस्ट को भी खिलाएंगे ये अनोखा बेस्ट कंपेनियन ऑफ चाय। अभी जब चाय आती है तो चाय आप लोगों के लिए मैंने मंगाई भी है। अच्छा जी, मुझे बताएं, आपसे मेरी बातचीत नहीं पहले, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। और आपको मैं एक बड़े मजे की बात बताऊं कि सबको ये तो पता है कि मुझे पंजाबी बिल्कुल नहीं आती, लेकिन ये एक वाहिद गाना है जो कि मैंने पूरा का पूरा रट लिया था बगैर समझे कि इसमें क्या है। हर किसी का फेवरेट गाना है इनफैक्ट। हाँ बिल्कुल, जिसको पंजाबी आती है नहीं आती है, जिसको उर्दू भी इनफैक्ट नहीं आती। मैंने अक्सर एक दफा हम लोग यूके में थे, तो मैं एक गाड़ी में बैठा हूँ टैक्सी में, तो वो इनका गाना चल रहा था। अच्छा, और वो सबको पसंद गोरा। अच्छा, ये गाना लिखा भी आपने ही? नहीं, ये इजाज तिश्ना एक शायर है। अच्छा। और जो सराइकी और मिक्स पंजाबी वो लिखते रहते हैं मुख्तलिफ यानी गीत जो है। अच्छा। और फिर इसको साहिर अली बगा ने हमने मिलकर इसको यानी ये आइडिया मतलब कंपोज तो ये, क्योंकि ऑलरेडी एक पुराना ओल्ड फोक सॉन्ग था ये, तो इसको फिर रिमिक्स किया। अच्छा, इसका मतलब क्या है बिस्मिल्लाह करो? मुझे भी पंजाबी नहीं आती। देखिए किसी और को पता है मतलब इसका? सिवाय आपके सबको पता है ना। वो देखे मैंने वेलकम इसमें यानी इसके 2-3 मीनिंग्स निकलते हैं हमारी पंजाबी लैंग्वेज या हमारी जो मुख्तलिफ कि बिस्मिल्लाह करना जो है ये एक वेलकमिंग भी है। और यानी वैसे ही ये एक लाइन होती थी, पता नहीं अब आपके यानी उसमें कल्चर में ये है कि नहीं। हम लोग जब अपने देहात में गांव में जाते थे तो जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे या जो मतलब दादी अम्मा या नानी अम्मा या इस तरह के जो आपके बुजुर्ग, वो फिर आते ही बिस्मिल्लाह से वेलकम करते थे आपको। अच्छा, हाँ, बिल्कुल ठीक। ये बेसिकली चाहत का इजहार करने के लिए, और इसमें यानी मोहब्बत गूंदी हुई है समझ इस वर्ड में। अच्छा, बिल्कुल वो हमारे कल्चर से ना क्लोजली रिलेटेड। आप पंजाब, आप? मैं पठान हूँ। मैं भी पठान हूँ। इसलिए हम लोगों को नहीं पता, हम तो पठान है, तुम लोगों को क्यों नहीं पता? मुझे 9 साल हो गए लेकिन आई कुडंट पिक पंजाबी अभी तक। आज आपके कलर्स भी इसीलिए नजदीक हमारी अननोइंगली बरादरी के अंदर जो है ना एक वो है। मैंने पश्तो सीखने की कोशिश कर ली है, लेकिन सिखाई तो नहीं। सिखाइए थोड़ी बहुत, सीख लिए। ये तो सीक्रेट लैंग्वेज है। घंटा जब फोन पे बात कर रही होती हूँ अम्मी से, आधी बातें समझ आ रही होती हैं। खुद सीख लिए? वाकई नहीं, मैंने खुद सीख लिया। उसकी वजह ये है कि हम लोग वो काम भी ऐसा है, आपको पता फैब्रिक्स का ये सब चीजें जो है वो पठान ही डील कर रहे हैं। तो मार्केट में जब जाते हैं या फायदा घर पे बात कर रही होती है तो वो अब तो सेकंड को कॉम्प्लेक्स हो, मुझे बड़ी अटेंशन मिलती थी पठान दुकान वालों से, बाजी, और वो बड़ा फ्रेंड होते थे। बाजी आपने पंजाबी से शादी की है? पंजाबी इन बेचारे को तब समझ नहीं आती थी, अब समझ आ जाती है। बड़े वैसे मैं कहती हूँ बहुत बायस्ड है, बहुत ज्यादा। बिल्कुल हमें बहुत फायदा है, बहुत। अच्छा, मैं पता ही करती हूँ, मैं पठान लगती नहीं हूँ बिल्कुल भी। तो जब भी मैं कहीं पर भी जाती हूँ तो मैं पहले सुनती हूँ जो पठान होते हैं ना कि आप उसमें क्या बात कर रहे हैं, और अक्सर मैं सुनती हूँ कि मैंने ये वाला रेट बता दिया तो तुम इससे कम मत बताना। हमारे साथ तो एक दफा हुआ है ना, हम लोग थे मार्केट में तो वो एक पठान से इसने रेट पूछा तो उसने कहा ये 800 पर यार्ड है, इसको 15 बता दे, ये ले लेगी। असल में सुंदर लगने की बात है, माशाल्लाह ब्यूटीफुल स्किन, आप लगती हैं बिल्कुल पठान। लेकिन हम लोग जिस गेटअप में वो एक्सपेक्ट करते हैं कि पठान आएगा तो अबाया होगा, नाइसली कवर्ड हेड स्कार्फ होगा। नहीं, जब इस तरह जाते हैं तो वो दे कांट एक्सपेक्ट के पठान है, ये पठान है। नहीं, ये पंजाबी डील करते हैं। वो जिनके पास रेगुलरली आना जाना उनको पता है कि पठान बाजी है। अच्छा, मैं हमेशा ना थोड़ा सा वो ऐसे हो जाए, जैसे मेरे मुंह से पश्तो निकलती है ना तो चौंक जाते हैं। तो मैंने उससे पहले कहा क्या है ना, फायदा ने फिर जब उसको पश्तो में जवाब दिया ना तो कहती बाजी ये जितने का तू कहेगा उतने की मत उतने की। मुझे पंजाबियों में ये वाला क्यों नहीं है चीज, है कि पंजाबी से मिले तो फौरन सस्ती चीज। उसकी वजह ये ना हम लोग हैं पंजाब में, तो अगर हम भी तो नहीं, हम लोग कहना चाह रहे हैं कि पंजाबी सस्ती चीजें नहीं देते, नहीं कम करते, बिल्कुल नहीं। एक दूसरे के लिए कोई फेवर नहीं करते पंजाबी, उनके लिए सब बराबर है। सुंदर पता है क्या, पंजाबी एग्जैजरेट नहीं करते, पठान इतने पैसे
नहीं, मैं आपको असल में ना अब ये प्रॉब्लम वैसा ही है। हाँ, अगर मैंने सस्ती चीज देनी हो ना, फॉर एग्जांपल मैंने 500 की देनी हो एक चीज, तो मैं उसका 5 लाख क्यों बताऊंगा आपको? ठीक है ना, अभी आपका अपना फॉल्ट। ये हम फेवर करते हैं ना, हमें शान जताते हैं मुझे, और मैं हमेशा जाके एक बात कहती हूँ, ठीक है, आई डोंट नो मुझे ऑन एयर कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए, लेकिन जब भी मुझे कोई ज्यादा रेट बता रहा होता है तो कहती हूँ यार प्लीज ना ये पंजाबियों से लेना ये वाला रेट, बिहारों को तो ना करो, मुझे तो पता है तुम किधर से लेके आए हो ये चीज, तो बड़ी हमें जो है फेवर मिलती है। अच्छा, आपकी अभी रिसेंटली माशाल्लाह शादी हुई है जी, है ना, और यहाँ पर हम ब्राइडल की अपने जोड़े पे कितना टाइम लगाया था आपने? मेरा अपना, मैं उन दिनों मैं यूएस के टूर पे था। अच्छा, तो मैं शादी से 2 दिन पहले ही आया था अच्छा, वापस। माशाल्लाह। तो वो मतलब उससे पहले हमारे एक दोस्त हैं सलमान, बड़े अच्छे डिजाइनर हैं, सलमान हई के नाम से उनका आउटलेट है या वो ब्रांड है, तो उन्होंने वो किया था डिजाइन, जो भी मेरी शेरवानी वगैरह। अच्छा, तो आपको भी कुछ प्रेफरेंस नहीं थी कि नहीं, ये मुझे सब हो मतलब वो कर रहे थे, बता रहे थे कि ये कलर्स बना रहे हैं, ये बना रहे हैं। मैं एक दफा, मतलब मेरा ये है कि मैं बहुत ज्यादा वो इंटरफेरेंस नहीं करता हूँ किसी के काम में। मतलब मुझे पता है कि अगर मैं गाता हूँ तो मुझे तो गाने में कोई सजेशन किसी को चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। अच्छा, क्योंकि वो मैं उससे ज्यादा बेहतर समझता हूँ एज कम्पेयर टू डिजाइनिंग और कलर्स और वो आपकी फील्ड है, आप उस हाँ, पे तो मतलब अगर आपका काम है, आप होस्ट हैं फॉर एग्जांपल, आप होस्टिंग कर रही हैं, तो होस्टिंग से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन होगा तो मैं आपकी तरफ फॉरवर्ड करूंगा, क्योंकि आपका काम है, आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जिसका जो काम है उसको उसमें इंटरफेरेंस ना करूँ। हाँ, कोई आइडिया है, कोई सजेशन है तो आप उसे जरूर दें, बाय फोर्स आप ना करवाएं। अच्छा, ये कितनी अच्छी बात की है हाँ, इन्होंने, बहुत अच्छी क्योंकि approach होती है क्लाइंट ऐसे आपकी, नहीं बिल्कुल। करते। क्लाइंट आपके पास आएगा, आपको कहेगा मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, एग्जैक्टली ऐसे चाहिए, लेकिन डिजाइन आप कर दो। डिपेंड करता है, हर क्लाइंट जो है ना वो ऐसे नहीं होता जैसे इन्होंने बताया, बहुत से लोग ऐसे अच्छे client मिलते हैं बहुत आपको? अच्छे हाँ, क्लाइंट्स होते हैं, definitely, जो आपके ऊपर छोड़ देंगे, बस बिल्कुल ऐसा ऐसे ही। अभी एक बहुत ग्रैंड वेडिंग गुजरी है लाहौर में ही, तो उसका सारा हमने वो शेरवानी, उसका मेंस वेयर, पता है अब तो ट्रेंड है कि मेहंदी पे भी कजन्स, दोस्त, भाई सब एक जैसे वो पहनते हैं, और वो एम्बेलिश्ड कुर्ते या वेस्ट कोट्स होते हैं। एक तो दुल्हन सेम होती यही है, फिर सीन था, 4-5 मिनी वो दुल्हन होती है। शादी से 3 दिन पहले जो है वो पाकिस्तान आए हैं, और उनकी शेरवानी, मेहंदी का सूट, और कजन्स के बारात का, वलीमे का पूरा सारा थीम। हाँ, वो उन्होंने बस 2 दिन पहले पैक उनकी भी अरेंज मैरिज होगी। नहीं, वो लव मैरिज थी। बड़ा अच्छा पॉइंट मारा। एक्चुअली आजकल लड़कियां सोशल मीडिया की वजह से बहुत ज्यादा वो हो गई हैं, नॉलेजेबल हो गई हैं, उनको बहुत पता चल गया, अवेयरनेस बहुत ज्यादा आ गई है। इनफैक्ट दे कम अप विद वेरी गुड आइडियाज समटाइम्स स्टूडियो में जब आती हैं, तो वो इतने अच्छे कलर कॉम्बिनेशंस, बिकॉज स्टूडियो में जो आते हैं दे प्रेफर कि हम कस्टमाइज कराएं ना। अब एक चीज लटकी हुई हमें एज इट इज नहीं चाहिए, कुछ तो डिफरेंट हो, मैं पहनूं तो इट शुड बी कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू मेरी स्किन टोन, या जो मुझ पे अच्छा लगे, या जो मेरी चॉइस है। तो लड़कियों का इतना अच्छा होमवर्क हुआ होता है, स्पेशली ब्राइडल का। बिल्कुल, ऐसा दुपट्टा चाहिए, ऐसी शर्ट चाहिए, चाहिए, कलर चाहिए। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर सो ऑथेंटिक, और इतनी उनकी रिसर्च होती है दैट वी गेट सो इम्प्रेस्ड। अभी जो ना, अभी आप फिक्र करना थोड़ा कम कर दें। उसकी वजह ये है कि इंडियन कंटेंट बंद हो गया हमारे पास, तो अब जरा आइडियाज कम मिला करेंगे लड़कियों को कि हमने क्या कलर कॉम्बिनेशन पहनना है। हमने मैं आपको बताऊं, आइडियाज हमारे पाकिस्तानी चैनल्स पे भी बहुत थे, लेकिन वो समहाउ बिकॉज व्यूअरशिप इतनी ज्यादा नहीं थी, तो वो ऑटोमेटिकली जब इस तरफ आएगी तो वहां से भी लोग पिक करेंगे। हमारी मूवीज में भी बहुत अच्छे वार्डरोब्स हो रहे हैं। फैशन डिजाइनिंग वैसे ये तो हम लोग क्योंकि देखते रहते हैं मुख्तलिफ मुल्कों में भी और जाके, लेकिन जो पाकिस्तान का जैसे ड्रामा इंडस्ट्री है हमारी, कि वो बहुत स्ट्रांग है, और यानी वो लगता है कि आप कुछ देख रहे हैं। तो इसी तरह हमारी जो फैशन इंडस्ट्री है वो भी, उसका भी कोई सानी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि लाहौर इज द फैशन हब, ऑनेस्टली कराची से ज्यादा। कराची इज मोर फैशन हब रिसेंटली, एंड आई हैव ऑलवेज नोटिस, मतलब मैं उस दिन किससे बात कर रही थी, मेरे पास आई थिंक सो रानी मान थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड वो मुझे बता रही थी कि हमारी लॉन जितनी इंडिया में सेल हुई है, कि मतलब पाकिस्तान में तो होती है, बट वहां पर भी इतने ज्यादा रिसेप्टिव है। आई थिंक वो पुरानी बात होगी कि आप जाते थे वहां से, वो साड़ी का कपड़ा और वो ये सारा कुछ, पाकिस्तान में इतना कुछ बनना शुरू हो गया हमारी है। जब एग्जीबिशंस होती हैं इंटरनेशनली, यकीन करें अगर 12 बजे, अभी हम लोग इंग्लैंड गए हुए थे और हमारा एग्जीबिशन टाइम 11 बजे, 11 o'clock था, तो 10:30 लोग वहाँ पे या 11:45 खड़े थे कि हमें
कोई पाकिस्तानी डिजाइनर आया है और हमें फ्रेश स्टॉक चाहिए, हमें बेस्ट पीसेस चाहिए, एंड एवरीबडी वाज देयर। और शुरू के जो 2 घंटे का रश होता है वो पूरा दिन नहीं होता है एग्जीबिशन वाले दिन। बिल्कुल, पीपल आर सो एक्साइटेड बिकॉज वहाँ पे इंडियन काम अवेलेबल है और बहुत सस्ता अवेलेबल है। अगर हमारा एक ड्रेस अगर फॉर एग्जाम्पल 1000 का है तो उनका 200-300 का है। दिस इज द डिफरेंस इन द प्राइसिंग। लॉट ऑफ डिफरेंस, ये बहुत बड़ा डिफरेंस। बट देन जिसने पाकिस्तानी पहनना है, मैंने यहाँ अमेरिका में इतनी ज्यादा बुटीक्स पे देखा है कि इंडियंस आके देर एडमायरिंग पाकिस्तानी काम एंड दे वांट टू बाय, दे थिंक दिस इज समथिंग सो प्रीशियस। they love dresses you make like that। जो यहाँ पर ये जिनकी तरफ आपने इशारा कर दिया ना, मैं अभी उनको देख रहा हूँ, लेकिन स्क्रीन पे हम उनको दिखाएंगे। हम जल्दी दिखाएंगे। हम एक ब्रेक लेंगे, आपको जो है हम ड्रेसेस भी यहाँ पर कुछ दिखाएंगे। हमारी बहुत प्यारी प्यारी मॉडल्स जो हैं यहाँ पर रेडी है बिहाइंड द सीन। और सिर्फ ड्रेसेस ही नहीं, मेहंदी पर एक बहुत जबरदस्त गाना है, वो भी साथ में आज वो भी शेयर करेंगे। मैंने वो पहले गाया नहीं वैसे, तो यार लॉन्च और आज आपका देखा हमने कितना ग्रैंड लॉन्च किया है अपने गाने। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
इट्स अ ब्रिलियंट सॉन्ग, थैंक यू वेरी मच। बहुत जबरदस्त। मुझे लगता है ये मेहंदी का नंबर 1 सॉन्ग बनने वाला है। हाँ, ये अभी ये आया नहीं है मार्केट में, हाँ। तो आज यहाँ की, क्योंकि आपका जाने का दिन है आज, मेरा ख्याल है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं। जब आप इस्लामाबाद जा रहे हाँ, हैं, इस्लामाबाद तो मैंने कहा जाते जाते आपको एक मेहंदी का गिफ्ट देके जाए। क्या बात, थैंक यू सो जो मच, आपने थैंक यू सो पहले मच। आई फील सिर्फ मेरे लिए नहीं, सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, बल्कि मुझे लगता है सबके लिए ये एक गिफ्ट था। और जिसकी अभी शादी आ रही है उसको तो एक जबरदस्त गाना मिल गया जिसमें डांस भी हो सकता है और जो लग भी सकता। कौन कहता है कि अगर बंद हो गए हैं कुछ स्पेसिफिक गाने तो हम मिस कर रहे हैं? हमारे पास अपना कितना टैलेंट है। मजे की बात बताऊं, ये जो दूल्हा दुल्हन होते हैं ना, उनके लिए ये नहीं, सबसे ज्यादा खुशी की वही बात होती है जो वो म्यूजिक सुन रहे होते हैं। जो म्यूजिक से बात उसके बाद वो क्या क्या सुन रहे होते हैं उसके बाद वो एक दूसरे की सिर्फ बातें ही सुन रहे होते हैं, मुझे लगता है। अच्छा, मुझे बड़ा ना हमारा, क्योंकि दुल्हन बनने का शौक भी बहुत होता है सारी लड़कियों को, और बड़ा पूरी जिंदगी जो है ये देख रही होती है, लेकिन अपनी शादी के दिन जब स्टेज पे बैठना पड़ता है ना, शर्माना भी पड़ता है साथ में। ठीक है, साथ साथ आंटी आके ना, जब भी वो आपको आके सलामी दे रही होती, नीचे देखो, नीचे देखो, ज्यादा बातें नहीं करो, कैमरे के अंदर आ रही है, चुप करो, शर्माना चाहिए तुम्हें। और वो फौरन ना बेचारी ऐसे हो जाती है, उसकी दोस्त डांस भी कर रही है ना, तुम नीचे देखो, तो फौरन ऐसे हो जाती है। और फिर वैसे उसने सारी दोस्तों को कहा होता है कि मैं बहुत ज्यादा कहूंगी कि मैंने नहीं आना, लेकिन मुझे खींच के ले जाना डांस फ्लोर पे, होते हैं ना ऐसे। और फिर वहां पे भी शर्मा रही होती है कि नहीं नहीं, हमारे ट्रेडिशंस, बस क्या ही कहूँ कुछ, है ना। लेकिन बहुत खूबसूरत है। हाँ, मतलब बहुत आपकी- मतलब हमारे जो है ना, हमारी रस्में और हमारी स्पेशली जो शादी, देखिए दो चीजें होती हैं जो किसी भी कल्चर की अक्कासी कर रही होती हैं। बिल्कुल। आप मतलब, और एक होती है खुशी और एक होती है गमी। उस पर आपको पता लग रहा होता है कि इस कल्चर में इनकी ब्यूटी क्या है, या यहाँ पे यानी रस्मात कैसी हैं और ये किस तरह है। लेकिन हमारे यहाँ यानी मैं दोबारा ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि जो इंडियन कंटेंट बंद, हम ये नहीं है कि हम किसी आर्ट के खिलाफ हैं, या हम लोग किसी क्रिएशन को फेस नहीं कर सकते हैं, या हम लोग उस मुकाबले की कोई चीज। ये देखें, ये ड्रेसेस जो है ना, ये मुंह बोलता सबूत है हमारे पाकिस्तान का कि हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है। और लेकिन ये है कि हमारे कल्चर में कुछ ऐसी चीजें आ गई थी कि अब जरूरत जो हमारी नहीं थी, जो हमारी नहीं थी। देखिए, शादी ब्याह पे डांसेस भी होते हैं, सारा कुछ होता है। पहले ये होता था कि लड़कियां लड़कियों में करती थी और लड़के लड़कों में, मतलब वो एक जैसे वो। और ये आपसे बेहतर ये बात कौन समझेगा, बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ तो वो ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड है ना आपके साइड। बिल्कुल ऐसे। लेकिन मैंने जितनी लड़ाइयाँ की हैं वो भी और कौन समझेगा। हर किसी का जो है एक वो होता है। लेकिन आई थिंक सो हमारा कल्चर बहुत बहुत खूबसूरत है, और उसको प्रिजर्व करना और उसको आगे लेकर चलना, ये भी। और यहाँ पर हमारी सारी जो है ये एग्जाम्पल की। और अगर हम ड्रेसेस को डिस्कस करें तो डिजाइनर क्यों वहाँ है, क्यों है आप आ जाइए फौरन। अच्छा, बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल इसके। मुझे थोड़ा सा, मुझे ना सबसे आप आइए, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, सारे ड्रेसेस को आप भी आ जाओ प्लीज, ताकि हम एक एक डिस्कस कर सके। मुझे जो सबसे ज्यादा आई कैचिंग लगा वो इसके अंदर स्टोन्स लगे। पहले मुझे बताओ कितना भारी है ये बहन? थोड़ा सा मॉडल्स पता नहीं कैसे इतनी 9 इंच की हील्स और साथ में इतने भारी ड्रेसेस पहन लेती। ये स्टोन वर्क है इस पे, अगर थोड़ा सा हाँ, इसके ऊपर मिक्स काम हुआ है, सिर्फ स्टोन वर्क नहीं है सुंदर, इसमें कटदाना है, दबका है, पर्ल्स हैं, मुकेश है, एवरीथिंग इज देयर, मिक्स मटेरियल है। मिक्स मटेरियल हाँ, है। सारा अच्छा, हैंड और ये वर्क है। दिस लुक्स लाइक वलीमा या मंगनी ड्रेस, वलीमा या निकाह, वलीमा या निकाह। बहुत बहुत खूबसूरत है। इसके साथ दुपट्टा जो है आई थिंक सो कौन सा आप रेकमेंड करेंगे? इसके साथ दुपट्टा गोल्ड में ही होगा और साथ में एजिंग से स्टोन के कलर की होगी। अच्छा, सो प्रिटी। मैं पूरा भी जो है ना उसके साथ किसी दुल्हन को भी देखना चाहूंगी। ये वाला अगर हम डिस्कस ये करें पार्टी वेयर में अगर कोई इसमें बहन इसके भी है या pants कोई दिखाओ। क्लोज so रिलेटिव, pretty, the combination is so beautiful. कोई भी आपका क्लोज रिलेटिव है, ठीक है, उसके हिसाब से वो है वेडिंग वेयर है, फॉर्मल ड्रेस है आपका। और अगर कोई दूल्हे की या दुल्हन की बहन है, भाभी है, वो इस तरह का ड्रेस कैरी ऑन, इस तरह के जो है ड्रेस कैरी ऑन। ये जब सुबह यहाँ पर पहन कर आई है मैंने देखा, और मैं सिर्फ सोच रही ये मैंने क्यों नहीं पहना। ये कितना खूबसूरत है। नॉर्मली लोग ना अब वो स्ट्रेट पैंट्स के साथ शर्ट्स या फुल लेंथ गाउन जो है ना वो नहीं प्रेफर करते। लोग कहते हैं अच्छा आप डिजाइनर के पास हैं, कोई डिफरेंट कट होना चाहिए इस तरह से। तो ये बहुत, और इसमें भी काम अगर आप सुंदर देखोगे, देयर इज सो मच ऑफ वैरायटी। वी हैव दिस मुकेश, हाथ से सारी सिली हुई है, क्रिस्टल्स हैं, दबका, मोती, स्टोन, सेमी प्रेशियस स्टोन्स हैं। हाँ,
डिफरेंट बिकॉज डिजाइनर वेयर के पास यही तो थोड़ी सी एम्बेलिशमेंट में एक्सक्लूसिविटी होती है दैट भी एक ड्रेस बनने से पहले वो 10 सैंपल्स बन के हिक के और फिर एक फाइनल पीस आता है। अच्छा मुझे ये बताइए, आपने सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, आपने मेल ड्रेसेस क्यों नहीं बनाए? आपके मेल मॉडल्स नहीं हम लोग मुझे हमें पता मुझे नहीं था आपका पता नहीं था, वरना जरूर आता। हमें बताया नहीं गया, वरना आपके लिए भी लेके आते। नहीं मतलब मुझे आज मैं आपका मॉडल बन के बैठ नहीं मैं वही कह रहा था, अगर कितनी गलत बात है ये तो अभी मंगाए लेकिन जाए। next- आप शेरवानी जो शेरवानी शादी पे नहीं पहनी या मैं इसी पे नहीं नेक्स्ट हम शो प्लान करेंगे जिसमें ये होंगे और इनके लिए जो है वो इस्लामाबाद जाना पड़ेगा सुंदर के प्लीज पास प्लीज जिला और जोर से करें ताकि ये आए इस्लामाबाद। मतलब मुझे पता होता था मैं कोई एम्ब्रॉयडर्ड कोट पहन के आता, कम से कम मैं कहते ये इन्होंने बनाया। नहीं नहीं हम आपको सही कह रहे हैं वो, ठीक है कहाँ पर है, कहाँ है मेन रिप्रेजेंटेशन? क्या शादी में सिर्फ खवातीन होती हैं? मैं यहाँ तो ऐसे लग रहा है। आपके आने से पहले हम यही डिस्कस कर रहे थे कि आजकल आदमी भी पीछे नहीं हटते। वो कहते हैं जो काम ब्राइड के ड्रेस पे है ना वो थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन वो हमें कॉलर पे डाल के आपके तो पार्टनर भी मेल हैं तो आपको उसमें कंट्रीब्यूशन ज्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट आप भी कुछ करें ना। नेक्स्ट टाइम जो है वो जरूर कंपनसेट होगा। नहीं बिल्कुल वो सही कह रहे हैं। और आजकल जितना मैं तो देख चुकी हूँ ना जो नखरे हो रहे होते हैं सारों के, लड़कों के स्पेशली। कोई बात नहीं, हमारे पास एग्जाम्पल्स यहाँ पर नहीं है, लेकिन हम जो है काम की बात जरूर करेंगे। आपकी बात कर रहे हो, भाई क्लाइंट है, शायद वो देख भी रही होगी आंटी, उनके दामाद आंटी कह इंग्लैंड रही से ठीक है 2 बार आए सिर्फ अपनी शेरवानी ऑर्डर करने, और शादी से वो कोई 2-3 हफ्ता पहले आए फिटिंग्स ट्राई करने स्पेशली फॉर शेरवानी। लैंड करते ही वो स्टूडियो पहुंचे कि मेरी शेरवानी कहाँ है। क्या कहेंगे नदीम, ये लव मैरिज है। 2 दफा नहीं वो 2 दफा इंग्लैंड से सिर्फ एक्सक्लूसिवली अपने आए शेरवानी। उसकी शेरवानी। उनको 2 दफा फिर बुलाना था आपने शादी से। मतलब वो शादी से पहले तो 4 दफा आ चुके हैं, अब आप उनको बुलाएं, अब वो नहीं आए। अब वो आप बैठ मार के नहीं अब हमने यहाँ पर लाइट थोड़े ड्रेसेस जो है लाइट कलर के, लाइट से बिल्कुल भी नहीं है लेकिन लाइट कलर्स जो है हमने कलर मैंने डिस्कस कर लिए हैं। शादी के और बारात के ड्रेसेस जो है हम डिस्कस करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू महकती मॉर्निंग। आपको बड़े मजे की बात बताऊं कि मैं जब भी देखती हूँ अपनी ऑडियंस की तरफ तो वो थोड़ी और ज्यादा हुई होती है, थोड़ी और ज्यादा। थोड़ी देर में आपको यहाँ पर भी ऑडियंस नजर आए तो चौंकिएगा मत, ये इनका प्यार है कि ये यहाँ पर हैं आज और इतने मुझे प्यारे लग रहे हैं। ये लाहौर वाले आपको ये देख वो जिसे कहते हैं ना कि बड़ा इज्जत से आपको इस्लामाबाद भेज रहे हैं। बस देख और इस लें। क्राउड के साथ वैसे पहले आप तरसती रही होंगी कि यार के या तो इज्जत से भेज रहे हो या ये सब आए हैं कि अब ये मेक श्योर करेंगे मैं चली जाऊंगी। लेकिन बहुत मुझे प्यारे लग रहे हो तुम लोग यहाँ पर आए हो। हम लोग बिहाइंड द सीन्स भी यहाँ पर कुछ कर रहे हैं। मेरे फेसबुक पेज सुंदस खान पे जो है सुंदस के ऑफिशियल पे हम लाइव होते हैं बीच बीच में ब्रेक पे, जहाँ पर आप बिहाइंड द सीन भी देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। हमारी मॉडल्स यहाँ पे कुछ पानी शानी पी रही हैं, कुछ चाय मांग रही हैं, कितनी डिमांडिंग है मैं आपको क्या बताऊं। और यहाँ पर नदीम बात अगली लाइव में हम थोड़ा सा कुछ लाइव गाना भी गवाएंगे लाइव में, क्यों नहीं? ऐसा ही है। अच्छा ब्राइडल हमने क्योंकि डिस्कस नहीं किया अभी, तो आप लोगों ने चाय पी नहीं पी? अगर चाय आ रही है आपके पास आ गई है तो आपने हमारे चाय का सबसे बेहतरीन कंपेनियन कैफे बिस्किट जिसका सबसे डिफरेंट टेस्ट होता है वो मैं आपको साथ में देती हूँ। द बेस्ट कंपेनियन। ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना खस्ता और करारा हमारे पास जो है बिस्किट मौजूद है वो मैं आपको ना खिलाऊं। यू आर वेलकम। आपको चाय नहीं, आपको नहीं दूंगी, ठीक है? ये चाय के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। नहीं भाई से पूछूंगा कि ये शायद मजेदार होगा, मुझे अभी चक्कर बहुत मजेदार है, बहुत मजेदार बिस्किट है। आइए ब्राइडल की बात हो रही है तो है कितना अच्छा लगता है ना, ऐसा लगता है दूल्हे ने आके उठाया है ना। घुमाऊं भी, घुमा भी लेते हैं थोड़ा सा है ना।
कोई माइक पकड़ो जरा जल्दी से। माइक 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 किसके पास है? किधर है? ये ले लें। किधर है? ये रहा। माइक तो नहीं लगा हुआ ना आपको, ये लें। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोमिना। मोमिना, शादी तो नहीं हुई होगी? नहीं। नहीं है ना? तो क्या सोचा है कि कैसा शादी का जोड़ा होगा? कुछ सोचा? बिल्कुल सोचा है। सबने सोचा होता है। मैंने कहा ये झूठ ऐसा ही बोला है। ना तो मैंने फौरन पकड़ लेना है। माइक अपने बिल्कुल मुंह के पास। बिल्कुल सोचा हुआ है और सबका यही होता है कि बेस्ट से बेस्ट डिजाइनर के पास जाएं, जितना अच्छा हो सके हमारा जोड़ा, क्योंकि वो एक बेस्ट मोमेंट होता है। हाँ। वही आप उस पर जितना अच्छा खुद को दिखाना चाहो वही एक बेस्ट डे होता है और आपकी उसके लिए हम लाइफ का। कितनी ख्वारी करते हैं। अच्छा, पूरी लाइफ की प्लानिंग होती है। बिल्कुल। अच्छा आप अच्छा, एक क्वेश्चन मैं भी करना चाहूंगा मोमना। इधर आगे आ जाइए। मोमना, आप मुझे ये बताइए कि आपने शादी का ड्रेस तो आपने फाइनल किया या नहीं किया? हाँ। लड़का फाइनल किया या नहीं किया? नहीं, वो इम्पोर्टेंट है। ये वो बात प्रॉब्लम important है नहीं, हमारे जोड़े हमारे जोड़े हमारे पहले होने मुल्क चाहिए। में, पाकिस्तानियों हमारे मुल्क में प्रॉब्लम भी यही है। लोगों का जोड़ों पे ज्यादा ध्यान होता है और जिससे शादी कर रहे होते हैं उसको बस लाइट ले रहे होते हैं। ये आपके बस अगेंस्ट कि लड़की कैंपेन ने तैयार अपने माँ बाप पे छोड़ा होता है वो Exactly. काम। हाँ, It's true. ये हर काम लड़की नहीं कर ये वैसे आपको कहना ये चाहिए आप आपका जवाब देंगी, ये ठीक है, ये बिल्कुल आप जवाब देंगी इस तरीके। मुझसे तो आपने लेकिन पूछा सुंदर, नहीं। ये मॉडल मैं तो कुछ नहीं कहती इस बारे सुंदर में। से मॉडल कितनी प्यारी है पहले से। मॉडल तो बहुत सारे मैं models पहली बार हमारी मिली इतनी हूँ। खूबसूरत हाँ, हैं। माशाल्लाह सारी बहुत models सारी। हमारी बहुत प्यारी। इसीलिए मैंने आते ही कहा, मैंने कहा अभी शादी तो नहीं हुई, खुदा ना खास्ता। हम फौरन से बता दें। ये फ्रेशनेस का राज यही तो नहीं है, शादी नहीं हुई भी। हम कितना कोर्स में शादी, एक बहुत खूबसूरत बंधन है। हम यहाँ बिल्कुल मजाक कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। शादी, ये खुद शादीशुदा है यहाँ पे जो खड़ी हुई है, ठीक है। पीछे पीछे हस्बैंड बैठे हैं और देखे जरा है ये फ्रेशनेस का राज क्या है। अच्छा, हम लोग ड्रेस को डिस्कस कर रहे थे। मैं एक बात करने लगी थी। हाँ, मैं कही थी पहले ये होता था कि लोग ज्वेलरी पे बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करते थे कि अच्छी ज्यादा से ज्यादा गोल्ड डाल दो उसके अंदर, सुच्चा गोल्ड। हाँ, सुच्चा गोल्ड हो तो मोती कम हो, इसकी फिर रीसेल ये नहीं होती। अब होता क्या है कि डिजाइनर को दे देते हैं वो 1.5, 2, 3 लाख रुपए, और उसके बाद जब वो जाते हैं उसके पास ज्वेलर के पास, कोई भी सस्ता सा कर दो, कोई भी बस उसके साथ चल जाए, बस उसके साथ चल। कितना चेंज हो गया। पीपल प्रेफर कि हम आर्टिफिशियली पहने। हाँ बिल्कुल, बिकॉज चोरी हो जाते हैं क्योंकि आजकल चोरियां बहुत हैं। नहीं, लोगों की प्रेफरेंस इतनी ज्यादा होगी कि आपकी फोटोग्राफी, मेन डे का ड्रेस, आपका डेकोर, वो जो वन डे इवेंट है ना, वो सब कुछ बहुत खूबसूरत दिखना चाहिए। लोगों की ये प्रायोरिटी नहीं रही कि आपने गोल्ड नहीं, उन लोगों को आप जानते नहीं ना, लोगों ने पहले अपने लॉकर में सारे सोने रखवाए हुए होते हैं, ठीक है, और उसके बाद वैसे वो नकली पहन लेते कि अच्छा भी लगना चाहिए। ऐसा ही है। बिल्कुल, वो सिर्फ उन लोगों को पता है, जो वो उन माँ बाप को पता है जो खरीद के दे रहे होते हैं, वो उन हस्बैंड्स को पता है जो खरीद के दे रहे होते हैं। सारे इस पर कह रहे होंगे किधर नकली, मुझसे कोई पूछ ले कितने नकली है ना? ऐसा ही है। फायदा एक्चुअली इसलिए कह रही है कि आप हैरान होंगी, ये पहली लड़की है जिसको गोल्ड का बिल्कुल कोई शौक नहीं है। मैं दूसरी मुझे भी नहीं है। अच्छा, आजकल क्यों लगता है हमने कोई गोल्ड का कभी खरीदा है। अच्छा, मुझे खूबसूरत बहुत लगता है, मुझे सिल्वर से या स्टोन से सबसे ज्यादा जो हमारा सच्चा ट्रेडिशनल गोल्ड होता है ना, हम शुद्ध गोल्ड कहते हैं, ठीक है। आई थिंक थोड़ी सी पठानियत है। वो 9 लखे, वो मालाएं, वो बड़े बड़े झुमके, मुझे वही पसंद है। लेकिन सुंदर से उस गोल्ड का क्या फायदा कि आपके लिए वो जहमत बन जाए। मैं बचपन में पहनती थी, कभी पायल गुम हो जाती थी, कभी ये चोरी कभी वो चोरी, रोज मेड्स फायर करनी पड़ती थी। तो बंदा आर्टिफिशियल पहने, खुल के तो पहने ना। गोल्ड आप पहनते हो, आपको संभालने की टेंशन, लॉकर से निकाला नहीं तो वापस रखने की टेंशन, क्या फायदा है सिर्फ सोने का। सही कह रहे हो आप। अच्छा, हम अगर ड्रेस को यहाँ पर इसको थोड़ा सा डिस्कस करें, ये आई थिंक सो मेन बारात का ड्रेस है। जी बिल्कुल, ब्राइडल है ये, मेन ब्राइडल। थोड़ा इस पे क्या काम हुआ है अभी बताइए। अच्छा, इसके ऊपर ज्यादा ट्रेडिशनल हमने काम रखा हुआ है। इसमें आपको कोई बहुत ज्यादा पर्ल्स या कुछ नहीं मिलेंगे, सीक्वेंस का काम है, ठीक है। और 3D यहाँ पे फ्लावर्स कुछ ऐड हुए हुए हैं, कोरा दबका है, ठीक है। और हमारे टर्म में इस काम को सुच्चा काम कहते हैं, जैसे सुच्चा गोल्ड होता है, ऐसे सुच्चा काम होता है। इसको कुछ नहीं, बहुत ज्यादा ये नफीस तरीके से हुआ हुआ है। इट्स ऑल हैंड्स, छोटे-छोटे फूल इट्स ऑल हैंड्स, क्यूट लगे। एवरीथिंग इज हैंड्स। और ये जो कॉम्बिनेशन है रेड का, मुझे बताओ यहाँ पे कितनी लड़कियां हैं जो अपनी बारात पे रेड पहनेंगी? रेड या मरून? हाथ उठा के बताएं। रेड या मरून, ये जो रेड वाले पूरे कॉम्बिनेशन है। जो हाथ नहीं उठाएगा उसे मैंने कलर फिर पूछना है क्या पहनना है। किसी ने रेड नहीं पहनना, नहीं रेड पहनना। ये एक सेकंड माई देना, बताओ कौन सा कलर पहनना है? सबसे ज्यादा जो है ना वो नहीं। हाँ बताओ कौन सा कलर पहनना है?
सोचा नहीं है? नहीं। लेकिन रेड नहीं, मुझे नहीं पता कि मैं क्या पहनूंगी, लेकिन रेड नहीं। ऐसा ही है। ऐसा ही कौन सा कोई यहाँ पर और है जो मुझे ऐसा कलर बारात, क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है बारात नहीं लगती जब तक दुल्हन रेड कलर ना हो, बिल्कुल। है ना? ये आया कहाँ से ट्रेडिशन वैसे रेड का? इस्लामिक तौर पे तो आप White देखें है। व्हाइट है, बिल्कुल। हाँ, लेकिन हमारे सब कॉन्टिनेंट में जो है ना वो रेड और गोल्ड का ज्यादा ट्रेंड है, बिल्कुल। अच्छा, हमारे पास एक और ये देखें, ये नॉट सो कॉमन जो हमारा वो है कलर कॉम्बिनेशन, कि ये एग्जैक्टली रेड नहीं है, ये मैजेंटा टोन है इसमें, बिल्कुल। बिकॉज समटाइम्स पीपल, कुछ लोगों को बिल्कुल रेड से एलर्जी होती है, हमें रेड या मरून नहीं पहनना, समटाइम्स कुछ क्लाइंट्स आते हैं, तो उसके लिए हमने ये बीच की टोन रखी है कि ये हॉट पिंक भी नहीं है, ये रेडिश भी नहीं है, इट्स लाइक मोर टुवर्ड्स मैजेंटा। हाँ, मैजेंटा, ठीक है। और उसके साथ कॉम्बिनेशन बेज का है, बिल्कुल। अच्छा, बारात पे पहनना पसंद करते हैं लोग ये भी? बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल। क्योंकि हम लोग यूजुअली आंटियां जो होती है ना, वो एकदम से ले, वो तो वलीमे पे भी वैसी ही लग रही थी, बारात पे भी वैसी ही लग रही थी, ड्रेस चेंज भी किया था कि नहीं? फौरन से यही हो जाता है। इसके काम को भी एक्सप्लेन करें। अच्छा, इसके काम में ज्यादा आप इधर आ जाइए। नक्शे सिली हुई है, स्टोन्स हैं, पर्ल्स हैं ज्यादा, बिकॉज पर्ल बहुत इन हो गया आजकल सुंदर। हाँ। पीपल वांट पर्ल्स इन देयर एम्बेलिशमेंट। कटवर्क काफी ज्यादा हुई हुई है अगर आप चोली में देखेंगी, और सीक्वेंस का काम है, ठीक है। मिक्स एंड मैच ऑफ फैब्रिक है, ऑर्गेन्जा नीचे एप्लीक होके उसके ऊपर एम्बेलिशमेंट हुई हुई है लहंगा के। लेयरिंग में है ये, बिकॉज नॉर्मली इट्स लाइक 3 पीस ही होता है, लेकिन ये 4 पीस में। वी हैव अ सेपरेट बुलेरो ऑन द टॉप। बाद में भी अगर ब्राइड चाहे तो इसको एज सेपरेट्स भी यूज कर सकती है। अच्छा, जबरदस्त। इसको भी हम बात करते हैं मॉडल्स। आप लोगों ने शॉट ले लिए जी, खूबसूरत हमारे कपड़ों के? अगर ले लिए हैं तो आप लोग आ जाए, बैठ जाएं। और अब मैं जो है ना एक सच्ची बात पूछूंगी आपसे, कि ये जो डिजाइनर्स कहते हैं कि ये जोड़ा इतना महंगा इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर रियल स्टोन्स लगे हुए हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ये वाकई हकीकत है। इसमें जो है वो कोई भी झूठ वाली बात नहीं है, क्योंकि नॉर्मली डिजाइनर्स जो यूज करते हैं ना, वो क्रिस्टल्स के जो स्टोन्स होते हैं वो यूज करते हैं। मार्केट में जो इजीली, हाँ, जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है वो प्लास्टिक के और मतलब थोड़ा चीप क्वालिटी का होता है। आप सुंदर देख रही होंगे कि इनकी शाइन, इनका मतलब एक जो वो मतलब ब्लिंग है इसमें। हाँ। तो हाँ, नॉर्मली जो है ना वो नहीं होता इस तरह से, अगर आप मतलब देखते हो तो डिजाइनर मतलब इसमें सच्चाई है? नहीं, इसमें बाकी सच्चाई है। बढ़ जाती है इसकी वजह से, असली जेन्युइन स्टोन्स की वजह से 40-50% तो बढ़ जाती है। 60% जो है ना वो आपका कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है। और समटाइम तो आपको जब आप अब्रॉड ट्रैवल कर रहे होते हो तो आप वो पता है अपनी चीजें बस देख रहे होते हो। जैसे हम लोग दुबई में अगर होंगे तो हम मेक श्योर करेंगे कि अच्छा कोई पीस मिल जाए, कोई अच्छे स्टोन्स मिल जाएं, कोई अच्छा वो मतलब नेक पीस या कोई भी ऐसी चीज ज्वेलरी मिल जाए जिसको आप वो फिक्स कर सकें, उसमें इनकॉर्पोरेट कर सकें डिजाइन में। अच्छा नदीम, अगर आपकी बेगम जो है आपको कहे कि मुझे जो है एक बहुत महंगा जोड़ा खरीद के लेना है, कोई इतराज होगा इस बात पर? नहीं, कोई एतराज नहीं, अगर खुद जॉब करके कमा के ले लें तो। कितनी अच्छी बात की है। नहीं, इसमें तालियां होनी है। यहाँ पर मैं एक बात करना चाहूंगी, मैं बहुत ज्यादा, बल्कि मुझे कहा जाता है कि आप ये एक्चुअली इसलिए बोल दिया इन्होंने क्योंकि उनको पता बेगम अभी सो रही है मेरी। बेगम जी रिपीट में देखिएगा, हमारा एटीवी की वेबसाइट पे भी अपलोड होता है, महकती मॉर्निंग इसका नाम है, स्पेशली मैं टेक्स्ट करूंगी। वैसे सुंदर बात इन्होंने बहुत खरी और बहुत सच्ची, बहुत सच्ची फेयर इनफ। देखिए, हर किसी को आजकल, मैं विमेन एम्पावरमेंट के तो बहुत प्रो हूँ, लेकिन हर औरत को अपना कुछ ना कुछ काम, कोई ना कोई जॉब, लिटरेसी रेट हमारा वैसे ही माशाल्लाह बढ़ रहा है, एंड आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट। ठीक है, हाउसवाइफ का भी एक बहुत रोल होता है, घर के भी काम करना आसान नहीं है, मजाक नहीं है, लेकिन घर बैठे भी मैंने लोग देखे हैं हु आर एबल टू डू अ लॉट ऑफ बिजनेस और अपने अपने पोटेंशियल के हिसाब से कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर रहा है। एक आदमी पे सारा बर्डन डाल देना इज नॉट फेयर। नहीं, मैं एक और विद इन कैपेसिटी, हर एक मतलब अगर मेरी इनकम है या मैं उसमें अपने लिए ड्रेसेस ले रहा हूँ या मैं, तो उसमें डेफिनेटली आपके लाइफ पार्टनर है उसका भी हक है, बिल्कुल है। और आप उसके इस्लामी हक है, इसमें तो कुछ कह ही नहीं सकते। इसमें तो हम अल्लाह का शुक्र है, मैं मुसलमान खानदान में पैदा हुई, मुझे इतने हक मुझे इस्लाम ने दिए, उसको अपने मियाँ को लूटने के स्पेशली। ठीक है, तो वो जो है बहुत अच्छी बात। उसको अच्छे से अच्छा आप मतलब ड्रेस लेके दें जितनी आपकी कैपेसिटी है, क्योंकि मर्द जो होते हैं इनको और बड़ी फटीकें होती हैं। क्यों भैया? आई थिंक क्यों भैया? अच्छा, साथ मुझे मिला
साथ मिलाया हुआ इन्होंने मुझे ना कि अच्छा बस मेरे साथ ही नहीं, मतलब बाद में कहेंगे सिर्फ मैंने तो नहीं कहा, हाँ, देखो, मैं जो वही मुझे कह रहा हूँ ना, पता है। साथ मिलाया अभी तो हुआ। अब किसी का नहीं देखिए है। हमारे जो कपड़ा बेचने वाले लोग हैं ना, जो दुकानों पे बैठे हैं, अब उनमें काफी वो समझदार हो गए हैं, इतने मतलब बेच बेच के कपड़ा, और मुख्तलिफ कस्टमर्स आते हैं उनके पास, क्लाइंट्स आते रहते हैं। तो एक बंदा गया एक वो कपड़े वाले के पास, तो उसे कहता है कि यार एक लेडीज मुझे जोड़ा चाहिए, अच्छा। मुझे एक सूट दे दो। तो कहता है कि भाभी के लिए लेना है या कोई अच्छा दिखा दूं? देखो जरा, कितनी गलत बात है। अच्छा, जो आपने की इतने बड़ा शऊर आ गया, बड़ी समझ आ गई है। अगर आप आज से 10 साल पहले कभी बाड़े आपका चक्कर लगा, वो आपसे कुछ लेते थे ना, तो वहाँ बड़ी ब्रांडेड चीज होती थी, तो आपको मिल जाती थी 200 रुपए का, आपको जो है ब्रांडेड कोई चीज मिल जाती थी। अब जाओ ना तो आपको बताएगा कि 1200 का है, तो उसको कहो हाँ है, ये असल में भी 1200 का है, तुम यहाँ 1200 का बेचो। मैडम वर्सेस, मैडम वर्सेस, मैडम हम मतलब उनको पता चल गया कि इंटरनेट ने ना लोगों को सब कुछ सिखा सब दिया, कुछ वो बता ऐसा दिया आपको है। महंगी चीज बेचते हैं। सीरियस नोट पे मैं यहाँ पे एक बात करूंगी, आपने जो एक बात की मैं इससे 100% एग्री करती हूँ। और हम लोग बहुत ज्यादा वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं कि खवातीन को राइट्स दिए जाए, बिल्कुल दिए जाए, क्योंकि हम लोग बहुत पीछे हैं इस पे। मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ, मेरा वो स्टांस नहीं चेंज होगा। लेकिन जहाँ पर मर्द की बात आती है ना, तो हम भी थोड़े सा ऑब्जेक्टिफाई करते हैं मर्दों को, कि मतलब अगर वो बेचारा कभी दिल का दुखड़ा सुनाए तो उसको हम कहेंगे मर्द बन, है ना, कि सीधे हो जाओगे, किस तरह की बात करी तुमने। अगर वो कहेगा यार तुम खुद कमा के कर लो, तो हाँ मेरा मियाँ है, मुझे पैसे नहीं देगा, और फिर हम लड़ते भी उस बात में कि मुझे काम नहीं करना। और आई थिंक इससे ना एक बहुत आपके पास पॉजिटिव चेंज जो है वो ये आता है कि जरूरी नहीं है कि आप घर से बाहर जाके जॉब करो। अब तो सोशल मीडिया की वजह से ऑनलाइन इतना ज्यादा अच्छा डिजाइनर आप बन जाओ भाई, आप कुछ डिजाइन कर लो। और मैं हमेशा कहती हूँ कि बजाय इसके कि सीवी लेके फिरो मार्केट में, जो वो खाने पुर करो जो थोड़े थोड़े, बिल्कुल। खुद एक सेल्फ एम्प्लॉयड बंदा दूसरों के लिए भी जॉब सुंदर साइन और लेडी इन कराची जो मिसालें घर पे बना बना के उसने अपने बच्चों को इतना पढ़ा दिया। इट्स नॉट अबाउट गोइंग आउट एंड वेयरिंग अ नाइस ड्रेस एंड गोइंग टू एन ऑफिस एंड डूइंग। देखें, आपने अपना पोटेंशियल देखना है। आप, मैं कहती हूँ अगर आप पढ़े लिखे भी नहीं, आप घर में खाना बना के भी हॉस्टल में भेजें, ठीक है? कितने बिजनेस आइडियाज उनको स्टैम्प कर I've seen a lot of people doing that. मैं यहाँ पे ना बहुत एक चीज ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि मोस्टली मॉर्निंग शोज जो हैं वो खवातीन ज्यादा देख रही होती हैं इस वक्त, और मैं आपके मॉर्निंग शो से और ए के इस पैनल से मैं ये मैसेज भी देना चाहूँगा अपनी उन तमाम खवातीन को कि देखिए कोई भी मर्द है उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि उसकी जो बेगम है या उसकी फैमिली है या माँ है या बहनें हैं कि उसका एक फैमिली एनवायरनमेंट खूबसूरत रहे और अच्छा रहे, और उसके लिए वो कुछ भी करता है। मतलब उसके लिए वो, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट्स उतनी रखें जितनी आपको पता है कि ये रिस्क हलाल से मेरी कैपेसिटी हमारे घर के ये जो सिस्टम है ये पूरी कर सकता है। और क्योंकि जब आप फोर्स करती हैं उसको, मतलब आपको चाहिए 50,000 वाला ड्रेस, तो ये नहीं है कि आपको पहनना नहीं चाहिए, नहीं, ठीक है, शादियों में खुशियों को खुशियों की तरह मनाना चाहिए, लेकिन जो वो खरीद के दे रहा है उसके लिए कितना प्रॉब्लम है, फिर वो क्या करेगा, फिर वो करप्शन करेगा। बहुत बहुत गहरी बात फिर वो उस बजट को पूरा करने के लिए, जाहिर बात है, मतलब खुशी है ना उसके, उसने खुश रखना है, उसके बच्चों की खुशी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो है ना, मतलब हमारे मुल्क में जो करप्शन है ना, जो लोग कहते हैं और जो है भी, मतलब चीख चीख के लोग कहते हैं जी करप्शन है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये भी है कि लोग फैमिली के साथ बहुत इन्वॉल्व होते हैं। हमारे कल्चर में बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फैमिली की, बीवी की, आगे बाकी फैमिली की, एक कमाने वाला होता है और 20 खाने वाले होते हैं, तो वो जब उनको मेंटेन करना होता है उसने, तो फिर वो करप्शन होती है, करप्शन होती है। और बिल्कुल बहुत सारे क्राइम्स, बहुत सारे, मैं बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करी क्राइम्स को, लेकिन बहुत सारे क्राइम्स जो हैं वो मजबूरी में, खवातीन को चाहिए कि अपनी लिमिट्स जो हैं, मतलब थोड़ा सा अपने मियां के चूजे को थोड़ा सा आजाद रखें। बहुत आपने, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, बहुत आपने अच्छी बात की। इसको खवातीन अब्सॉर्ब कीजिए। मैं छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, उसको समझें, इसको दिल में बसाएं। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं और यहाँ से कंटिन्यू करते हैं।
मॉर्निंग। यहाँ पर बहुत मजे मजे की बातें हो रही हैं और मुझे अपने मेहमान जो हैं वो कुछ ज्यादा ही पसंद आए हैं इस वक्त, क्योंकि हम लोग सिर्फ जो है उनके अपने प्रोफेशन के बारे में बात नहीं कर रहे बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बीच बीच में मजाक मजाक में डिस्कस कर जाते हैं। जरा उसमें से अपनी जो है ना वो निकाल लीजिएगा जो भी हम बात कर रहे हैं। सामने एक आपको चीज नजर आ रही है सारे ऑडियंस, कोई मुझे बता सकते हैं किस गाने से रिलेटेड है? हाँ, माइक माइक किसके पास है? अगर नहीं है तो ऊंचा से बोलो सारे मिलके। हैं? गट्टी तुम मंगा देते फिर किसकी आवाज थी अभी जो है? गट्टी जी इसका ये वैसे अगर कहें कि अमेरिकन सिस्टम है ना बेसिकली ये कि गड्डी तू लिया दे तेल मैं पवानी है। हाँ ये क्योंकि हमारे यहाँ तो तेल शेल सब आपकी जिम्मेदारी तो होती है। मैं यही बात कर रहा था, असल में मैं यही बात कर रहा था। यहाँ से आया ये इक्वालिटी, देखा है कैसे इन्होंने गाने में भी जिम्मेदारियां डिवाइड की हैं। मैं यही बताना चाह रहा था कि जो खवातीन लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहती है ना इस्लामाबाद और मरी की पहाड़ियों में तो वो ये हाँ तो वो ये है कि अगर गाड़ी मैं ले आऊंगा तो तेल तो पवाना पड़ेगा, मैं तो अकेला नहीं जा सकता इस तरह। बस सही, ठीक है। तेल खाने वाली गाड़ी नहीं होनी चाहिए, फिर इकोनॉमिक गाड़ी लेकर आइएगा जिसमें हाइब्रिड हो तो वो, लेकिन वो बढ़िया नहीं चढ़ेगी ना, वो तो 40 की स्पीड पे आप एक हफ्ते में घर जाने के लिए भी तेल वही डाल अच्छा इसको ये पश्तो में कैसे होगा? गड्डी तू मंगा दे तेल में, ये लाइन कैसे होगी पश्तो में? गाड़ी तरोड़ा तेल बजवाचो गाड़ी तुम ले आओ तेल में डलवा। नहीं मतलब क्या दोबारा कह जरा। गाड़ी तरोड़ा तेल बजवाचो। अच्छा ये मैं तेरे कोल रहा ते मैं राजी रहनी है, ये कैसे होगा? जी मैं तेरे कोल रहा जैसे तासरे उमा नजो खुशहाल है। अच्छा इसके साथ ही ना काश मेरे बस में होता और मैं पश्तो में गा सकता है। नहीं मैं गा ना सकता, मैं इसका रिदम पश्तो चेंज कर देता। कितना चले ये टास्क मैं आपको देती हूँ, एक ना पर्सनलाइज्ड गाना इस तरह का ना कस्टमाइज, जैसे ये ड्रेस बनाते हैं ना क्लाइंट कहते हैं कि कस्टमाइज हमें ये चाहिए, ये कलर स्टोन ये स्टाइल, आप कस्टमाइज गाने की फरमाइश करें। फरमाइश मैंने अभी कर दी है, मुझे यही गाना मुझे बड़ा पसंद है, मुझे पश्तो में भी चाहिए ताकि हम वहाँ पर भी जो है अच्छी थॉट नहीं है ये है पंजाबियों बिल्कुल है ना? पश्तो वर्जन अभी इतनी ये मजेदार बात हो गई है तो ये गाना हो जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये मैं अभी उसी फॉर्मेट पे गाऊंगे जैसे जो है जो आपका है वो हमें बहुत पसंद है, वो हमें बहुत पसंद है। आ जाइए आ जाइए। तेनू छड़िए ते था मरिए दिल तेनू दे बैठे हुण करिए ताकी करिए। तेनू प्यार हो गया मैनू सैया कहंदियां, तेनू प्यार हो गया मैनू सैया कहंदियां, जे मैं तेरे कोल रवां ते मैं राजी रहंदियां, जे मैं तेरे कोल रवां ते मैं राजी रहंदियां। गड्डी तू मंगा दे तेल मैं पवांदी हां, गड्डी तू मंगा दे तेल मैं पवांदी हां, जे मैं तेरे कोल रवां ते मैं राजी रहंदियां, जे मैं तेरे कोल
गड्डी तू मंगा दे तेल में पवांदे हाँ गड्डी तू मंगा दे तेल में पवांदे हाँ जे मैं तेरे कोल रवां ते मैं राजी रहंदी हां जे मैं तेरे कोल रवां ते मैं राजी रहंदी हां नित यार नू जी करना नित यार नू जी करना यार जे कोल होवे असां दुनिया नू की करना असां दुनिया नू की करना लोकी समझाउण सच्चा प्यार नहीं लभदा दुनिया दी भीड़ विच यार नहीं लभदा लोकी समझाउण सच्चा प्यार नहीं लभदा दुनिया दी भीड़ विच यार नहीं लभदा दिल नहीं मनदा जदों तैनू वेंदी हां दिल नहीं मनदा जदों तैनू वेंदी हां जे मैं तेरे कोल रवां ते मैं राजी रहंदी हां जे मैं तेरे कोल रवां ते मैं राजी रहंदी हां गड्डी तू मंगा दे तेल में पवांदे हां गड्डी तू मंगा दे तेल में पवांदे हां जे मैं तेरे कोल रवां ते मैं राजी रहंदी हां जे मैं तेरे कोल रवां ते मैं राजी रहंदी हां जे मैं तेरे कोल रवां ते मैं राजी रहंदी हां जे मैं तेरे कोल रवां ते मैं राजी रहंदी हां मैनू प्यार हो गया रुक जाए न्यूट्रल करने में बस तेल जो है ना अब उतर सकते अब बस हैं। तेल आपको डलवाना अब पड़ेगा। आप गाड़ी- वैसे मैं एक बात बताऊं पहले ये नहीं मुझे यकीन नहीं हो रहा था जब आपने इंट्रोड्यूस करवाया कि आप पठान हैं अच्छा तो लेकिन अब हमें पक्का Steering पता लग wheel। गया हमें यकीन है इस बात पे। यकीन करेगा देखिए मेरा काम था कि हम आपको इसका खूबसूरत वाला साइड दिखाएं वाह फर्क नहीं पड़ता कि उल्टा गाड़ी चल रहा है वाह अच्छा ये स्टीयरिंग भी आपने बनाया नहीं स्टेयरिंग मैंने नहीं बनाया इस पे- स्टेयरिंग देखिए, सुंदर ने हम जो तो है ना, हम इसकी खूबसूरती दिखा रहे हैं आपको हमने पूरी गाड़ी उल्टी चलाई कोई बात वाह ये नहीं। देखिए हमने गाड़ी सेफली लैंड की है कि ब्रेक लगाई है ये हवा में ही थी गाड़ी टाइम हुआ एक छोटी सी ब्रेक का ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। मेरे पास टाइम बहुत कम रह गया है और मुझे ऑलरेडी थोड़ा सा दुख हो रहा है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। क्या क्या गाना होता है अलविदा पे? बाबुल की दुआएं लेती है नहीं वो दुआएं तो उन्होंने मुझे दी थी ना, मैं थोड़े अरसे के लिए आई हुई थी। मेरा महका तो वही बनता है इस्लामाबाद, वही मेरी बड़ी टीम वहाँ इंतजार कर रही है। और मैं यहाँ पर मेंशन करूंगी कि जब तक मैं यहाँ पर थी तो मुझे वहाँ से रिसर्चर्स, मेरे डायरेक्टर साहब सब जो है कॉन्स्टेंटली मेरे साथ इन टच थे और यहाँ पर इनके साथ भी इन टच है। मुझे बहुत सारी दुआएं भी दे रहे हैं और कह रहे हैं प्लीज वापस आ जाए, वापस आ जाए। तो मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। और मेरे आपको लेने के लिए इस्लामाबाद से भुट्टा साहब स्पेशल आए हैं मेरे ख्याल। भुट्टा साहब को तो मैं लेने के लिए आई हूँ, भुट्टा साहब को तो मैं लेके जाऊंगी वापस। भुट्टा साहब तो इधर आ गए, उनका भी मैं बहुत थैंक यू कहूंगी। मुझे यहाँ पर अकोमोडेट किया उन्होंने, किसी चीज की उन्होंने मुझे तकलीफ नहीं होने दी। बाकी जब मैं आ रही थी तो मैं इतना डरी भी थी और मैंने इतनी क्या कहते हैं रोंदी मारना कहते हैं ना,
कुछ नहीं होता लेकिन यहाँ पर आकर उन्होंने मुझे इतना अकोमोडेट किया, मुझे इतना मजा आया। पूरी टीम यहाँ पर इतनी अच्छी है, मैं आपको क्या बताऊँ कि वाकई मेरा दिल लग गया। हमारे पास टाइम कम है, मैंने कुछ मॉडल से यहाँ पर बात नहीं की है, तो जरा माइक पकड़ा दीजिए। तो जल्दी से बताएं शादी का जोड़ा किस तरह का होना चाहिए, आपकी बारात का? रेड ये रेड होना चाहिए। क्यों रेड होना चाहिए? पता चले कि शादी है। पता चले कि शादी, इस तरह की बात मुझे सुननी थी। देखा, रेड में ही पता चलता है कि शादी। आप मुझे बताओ। रेड उसने सुन लिया, उसने कहा मेरा गलत जवाब नहीं, अपने दिल की बताओ, जैसा मर्जी हो। मैं मतलब उस टाइम के मुताबिक जो फैशन होगा, वो टाइम नहीं आया, अब वो टाइम जब आएगा जमाने बदल जाएंगे तब तक हम शादी करेंगे। ऐसा ही अभी कोई इरादा नहीं है, कोई रहता है ना? चल कितना तेज है। पता है हर 10 साल बाद फैशन बनता है, तो उसने ऑलरेडी जो है ना 10 साल का गैप दे दिया है। जी आप तो मुझे बता चुकी हैं, है ना? जी रेड होना चाहिए। रेड होना है। आज का गलत जवाब रेड के अलावा कुछ भी है, ठीक है? तो सबने रेड ही बताया। ब्राइट लगना चाहिए ना, ब्राइट लगना चाहिए। मैं आप लोगों को बता दूं, हमारी मॉडल्स हमारे साथ मोमिना है, सबको पता है, रिदा, हिरा और अक्सा, बहुत ही प्यारी सी हमारी मॉडल्स, बहुत आप अच्छी लग रही हैं, बहुत ही। थैंक यू सो मच, आप लोग सब यहाँ पर आए, थैंक यू वेरी वेरी मच। कैसा लगा आपको, मुझे बताएं। थैंक यू सुंदर, आपके साथ बहुत मजा आया। A+ की टीम के साथ तो वैसे ही हमेशा से साथ है और बहुत ही ये ATV है, ये ATV है, ये देख रहे हैं। A+ ATV एक ही बात है हमारे लिए, बिकॉज एक ही टीम है और सारा। लेकिन आपके साथ बहुत ही मजा आया आज, क्योंकि आप पठान बहन निकली तो और भी मजा आया। हमें मिलना चाहिए इसके बाद भी। ऐसे ही है, ये दिल के अंदर से बात है। दिल के अंदर से बात निकली है ना, क्योंकि अच्छा देखिए यहाँ पर भी आपको नजर आ रहा होगा कि हम लोग यूनिटी है। ये क्लोज तो मैं मेरा ख्याल इधर आ जाता हूँ, आप इधर आ जाओ। ठीक है, मैं उनके सामान घर ले मेरा लूंगी, खाता उसके हम बाद भी दोनों ये ना हो। बस खबर कोली मूंगा पुख्तू की कोई इशू अच्छा मैं आपको एक बड़े मजे की बताऊं, ऐसी मेरी कोई बात पठान नहीं बहनों, है, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे कोई बात नहीं है। मुझे समझ नहीं आया, लेकिन बेस्ट आंसर यही हो, जब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा नहीं, तब ठीक ये है, कि- नहीं यार, ऐसी कोई बात ऐसे नहीं कोई है। बात नहीं। अच्छा मैं एक बड़े मजे की बात बताऊं, हमारी एक पंजाबी दोस्त थी, ठीक है, और उसको ना मुझे कहती मुझे पश्तो चाहिए, मुझे पश्तो सिखाओ। तो हमने उसको सिखा दिया, माता स्टार टोल खबरों पता था, ठीक है? इसका मतलब है मुझे तुम्हारी सारी बातें समझ आ रही है, ठीक है? तो वो ये क्या करती, जब भी कोई दो पठान आपस में बात करे तो जाकर उन्हें कहती थी माता स्टार टोल खबरों पता था। और वो दोनों ऐसे हो जाते ना कि मतलब ये इसको कैसे, और वो ये कह के वहां से चली जाती थी। और उसको इतनी ज्यादा लोगों ने सॉरी भी किया है, उसको इतने ज्यादा लोगों ने जाके कहा है हमारा ये मतलब नहीं था, हालांकि उसको कुछ पता नहीं था। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ। माता सब खबर का इन्होंने भी मुझे ये कहा है, मुझे तुम्हारी सारी बातें, हाँ तुम्हारी सारी बातों का पता है। मैं अपनी पठान बहनों को एक मैसेज यहाँ पर देना चाहूंगी, अपने मियाँ को कभी भी पश्तो मत सिखाएं, ठीक है? ये आगे जाकर आपके और आपके बच्चों की सीक्रेट लैंग्वेज होगी, और रेट्स ये आपकी है ना, ये आपकी और आपकी अम्मी की सीक्रेट लैंग्वेज होगी। अगर आपके मियाँ आपको अच्छी तरह ट्रीट कर रहे हैं, आपको प्रिंसेस की तरह ट्रीट कर रहे हैं और आप कोई चीज लेने गए हैं, तो आप दुकानदार से हैगल करें। अगर वो आपको नहीं अच्छा ट्रीट करे तो उसको पश्तो में कह दो और महंगी दो ये चीज, है ना, ताकि जेब खर्च ज्यादा हो। सुभान अल्लाह। कितनी अच्छी बातें सिखाती हूँ मैं, कितनी अच्छी बातें बताती हूँ मैं, खबरदार में उसमें क्या और हमने यहाँ पर शादी की बहुत सारी बातें की हैं, हमने इतनी एम्पावरमेंट की बात की, तब एक अच्छी बात कहते शादी के बारे में। शादी के बारे में अंदर से अच्छी निकलती नहीं बात। आपकी शादी को कितना टाइम हो गया? ये कुछ महीने, ये कुछ अभी से ये हालत है। अभी से कुछ ये है। महीने की मैं आपको बता रहा हूँ, ये पक्की बात है, भाभी सो रही हैं, इनको पता है। हादसा था, बहुत गुजर सुकून गया है। होगा, हाँ। किसके जाने की बात, दिल जलाने की बात करते हो, आशियाने की बात करते हो। वाह 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 वाह। अच्छा अब मैं इन पर कैमरा जूम कीजिएगा, स्पेसिफिकली बताओ आपके क्या तासुरात है अपनी शादी के बारे में? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खुश हूँ, बहुत हम लोग डंडा पकड़ा। हाँ, हम दोनों बहुत, कितने वर्ष हो गया अभी शादी को? नहीं फायदा मेरे 4.5 years. माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह We have ताला 2 kids. We have 2 kids. Two kids, माशाल्लाह। We have a Very complete nice. family now. बेटा बेटी अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये बहुत दफा मैंने सुना है कि जो शादियां होती हैं जिसमें पहले स्पेशली जो अरेंज मैरिजेस होती हैं उसमें कॉमन सी बात है कि आपकी इतनी फ्रेंडशिप शुरू में नहीं होती। आपकी अरेंज मैरिज थी? नहीं। तो आपको इस बारे में नहीं पता होगा, ठीक है, आपसे नहीं पूछ रही। आप आपकी इस अरेंज लहज़त मैरिज से वाकिफ नहीं है, आपकी अरेंज आप इस मैरिज लहज़त से वाकिफ। अच्छा तो
बड़े बड़े बूढ़े जो होते हैं समझदार लोग, वो ये कहते हैं कि जब अरेंज मैरिज में एक इज्जत का जो है रिलेशनशिप जरूर होना चाहिए, लेकिन प्यार मोहब्बत बच्चे के बाद बहुत बढ़ जाती है। ऐसे ही कि है। जब आपकी एक बच्चा हो जाए तो फिर उसके That's बाद जो है, true, क्योंकि वो सारी आपकी- टेंशन, सारा बिल्कुल, प्यार, आपकी बॉन्डिंग वो सब और वो- ज्यादा जो है तो ना, आप ये कहना चाह रही हैं कि वो ऐ जो दिल प्यार जले। हाँ। आप ये कहना चाह रही हैं कि वो जो प्यार मोहब्बत होती है वो बच्चे से होती है। वो बच्चे की वजह से होती है। मतलब उसके बाद और कुछ जो है नहीं होता। थैंक यू सो मच। मैं दोबारा यही कहूंगी, प्लीज मेरे साथ साथ आगे आ जाइए। हम आज का शो रैप जो है वो एक जबरदस्त से गाने से करेंगे, ताकि हमारी एंट्री भी जो एग्जिट भी उतना ही धमाकेदार हो जितना धमाकेदार हमारी एंट्री थी। और मैं है यहाँ ना? पे सुंदस को वेरी बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा। thank बेस्ट you विशेस so कि आप इस्लामाबाद जा रही हैं और होप्स हो कि आपका यहाँ लाहौर में बहुत अच्छी यादें लेके जा रही होंगी। बिल्कुल, और बिल्कुल। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं यहाँ पर कुछ लोगों का नाम लेना चाहूंगी। वैसे मैं ये बता दूं, किसी का नाम अगर यहाँ ना आए ऐसी बात नहीं कि तुम लोग इम्पोर्टेंट नहीं हो, सबको मैंने इक्वली तंग किया है, सब मेरे साथ जो है यहाँ पर इस जर्नी में साथ दिया है। लेकिन कुछ लोगों का मैं नाम लेना चाहूंगी यहाँ पे। नईमुल हसन, थैंक यू सो मच मुझे बर्दाश्त करने के लिए। अशफाक मियाँ जो यहाँ खड़े हैं, कल भी मैंने उनका जिक्र किया था। मुतीबा जो मेरी रिसर्चर थी यहाँ पर। अनम, तुमसे इंटरेक्शन कम हुआ, बातें हमने और बहुत सारी की शो के अलावा भी। मैं अपने मेकअप आर्टिस्ट का ज़रूर नाम लेना चाहूँगी। असगर, मेरे खूबसूरत बाल रोज़ उसने बनाए हैं। बंटी क्या बताऊँ मैं तुम्हारा, इतना खूबसूरत तुमने मेरा मेकअप किया है। सारा ने एक दिन मेरा मेकअप किया, बहुत अच्छा। मुझे आखिरी वो एक का नाम भूल गया, जल्दी से। इमरान की हेल्प के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते थे। एक बंदा जिसका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, मुझे लगता है इसका मैंने सबसे ज्यादा मैंने तंग उसको किया है, वाजिद। इतना वो क्यूट बच्चा है, इतनी उसने आराम से जो है इवन ऑन स्क्रीन, ऑन शो, ऑफ स्क्रीन, उसका वैसे भी मेरे से वास्ता पड़ा रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे रह रही थी। भुट्टा साहब, थैंक यू सो मच। एंड शेख सदीक जो हमारे टेक्निकल हेड हैं, उनको भी मैं थैंक यू कहना चाहूँगी। हमारे यहाँ पर आशिक मिर्जा साहब, उनको मैं कैसे भूल सकती हूँ, जिनका मैं नाम यहाँ पर लेना चाहूँगी। थैंक यू, आप लोग इतनी अच्छी टीम थे। मुझे क्योंकि सबके एग्जैक्टली नाम याद नहीं है क्योंकि हमारा इतना कम यहाँ पर वो था। अगर एक शॉट ये सारे जो पीछे बैकग्राउंड में लोग हैं इनका भी दे दिया जाए, और मेरे म्यूजिशियन हंसी ना भी आती हो ना, वहाँ पे उन्होंने इतना ढोल बजाया कि हंस गए हम लोग हैं। शो को नहीं डल होने दिया इन लोगों ने। थैंक यू सो मच। अच्छा, थैंक यू सो मच। दूसरा मैं अपने लाहौर की जितनी हमारी टीम है ATV की, और जो बिहाइंड द कैमरा भी हैं, और जितनी आप एक दफा सुंदस के लिए पुरजोर क्लैप करेंगे ताकि वो इस्लामाबाद तक इस मोहब्बत को और तालियां बजाती भी एक और इंसान जिसका मैंने नाम नहीं लिया, जुनेद जो हमारा फोटोग्राफर है। इतनी तुमने कैसे जो है मैं ना ये करूं। कैफे मैं नाम जो मुझे इमरान, नदीम बट, जैगम, ठीक है सही ना, अल्ताफ, हाँ, शकील सारे लाहौरी नाम है। और इसको मत भूलिएगा, हाँ, जिसने आपको यहाँ बैठने में बहुत मदद की। अब्दुल रहमान, ठीक है ठहरे, सही नाम ले रही हूँ मैं, सही नाम ले रही हूँ ना, सारे सबके हाथ खड़े हो गए। थैंक यू सो मच। बाकी कोई अगर रहेगी ऐसी बात नहीं, आप इम्पोर्टेंट नहीं थे, नाम मेरे लिए वैसे याद करना और आपके स्पॉन्सर्स भी। थैंक यू। तो कैफे ये इधर आपको अलग से तो नहीं पैसे दिए? नहीं, ये वो एक है ना, मेरी हसन खान साहब की एक गजल है। हाँ। कैसे कैसे लोग मेरे दिल को जलाने आ जाते हैं। हाँ। कैफे लोग मेरे दिल को संभालने आ जाते हैं, ठीक है, चाहे दिल को जगाने आ जाते हैं। मेरी वंडरफुल ऑडियंस जो आज यहाँ पर मौजूद है, जो मुझे कैमरे पर इस वक्त देख रही है घरों में बैठ के, लाहौरियों, थैंक यू सो मच माय वंडरफुल मॉडल। और अब मुझे घर जाना है, मुझे मेरी इस्लामाबाद की टीम भी बहुत याद आ रही है जो घर पे देख रहे हैं। तो हम इसके बाद मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज, आपसे इंशाल्लाह हम महीने में चक्कर कभी कभी लगाएंगे, हम यहाँ से आपको मुलाकात होती रहेगी, आपके साथ बहुत ज्यादा मजा करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, केयरफुली ड्राइव कीजिएगा प्लीज, मोटरवे पे स्पेशली अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। और आज का शो रैप करते हैं हमारे बहुत ही एंटरटेनिंग गेस्ट नदीम के गाने से। इश्क के रोग मार देते हैं, हुस्न को सो
तुम्हारा क्या, अरे लोगों तुम्हारा क्या, मैं जानू मेरा अल्लाह जाने, मैं जानू मेरा अल्लाह जाने, अरे लोगों तुम्हारा क्या, मैं जानू मेरा अल्लाह जाने, मैं जानू मेरा अल्लाह जाने। जो जर मांगो तो बेजर हूँ, जो सर मांगो तो हाजिर हूँ, जो जर मांगो तो बेजर हूँ, जो सर मांगो तो हाजिर हूँ, मुख मोड़ूं मुख मोड़ूं मुख मोड़ूं तो काफिर हूँ, मैं जानू मेरा अल्लाह जाने, मैं जानू मेरा अल्लाह जाने।